परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का विस्तार अनंत है। इस विपुल विस्तार के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य को प्रदान की गई है, चाहे आस्था की दृष्टि से देखें या विज्ञान की। परमात्मा ने मनुष्य को वह सब कुछ देकर भेजा है जो किसी अन्य प्राणी को नसीब नहीं हुआ, चाहे मानवीय शरीर की अतुलनीय शारीरिक संरचना हो या उसका मानसिक विकास हो, अथवा धर्म, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी व अध्यात्म जैसी संभावनाओं को साकार करने की सामर्थ्य हो। मनुष्य को विधाता द्वारा कुछ ज्यादा या अतिरिक्त विशेषताएं देकर के भेजा गया है। इन विशेषताओं को मनुष्य को प्रदान करने के लिए के पीछे सृष्टिकर्ता के मन में कोई भेदभाव रहा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन विशेषताओं के मिलने के साथ ही विधाता के मन ने मनुष्य को एक महती जिम्मेदारी प्रदान कर दी है कि वह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने में परमात्मा के सक्षम सहयोगी की भूमिका निभाए, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जिस गुण से मनुष्य को नवाजा गया है उसका नाम है संवेदना। भाव संवेदनाएं ही मनुष्य की आत्मिक प्रगति की सच्ची कसौटी है। मनुष्य यदि परोपकार की संवेदना की विभूति से विभूषित नहीं है तो उसका जीवन मृत प्राय हो ही कहा जा सकता है। इंसान होकर यदि उसमें इंसानियत का अभाव है तो इसे मानवोचित नहीं कहा जा सकता। इंसानियत का अर्थ मात्र दूसरे मनुष्यों के प्रति अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति करना नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत, हर प्राणी, सृष्टि के प्रत्येक घटक के प्रति संवेदना की भावना रखना है। आज जब ऐसी घटनाएं प्रचुरता से घटती दिखाई पड़ती हैं जिनमें मनुष्य दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसक, क्रूर व्यवहार करता दिखाई पड़ता है, तो शंका होने लगती है कि क्या मानव मानवता को भुला ही चुका है? क्या उसे अपने मानवोचित कर्तव्यों एवं ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्वों का जरा सा भी भान नहीं है? पशुओं के प्रति विगत दिनों तेजी से बढ़ती क्रूरता की घटनाओं को देखकर तो कभी कभी ऐसा ही लगने लगता है। विगत दिनों बेंगलुरु में घटी एक घटना को देख कर तो ऐसा ही सोचने को मन विवश हो जाता है। वहां एक महिला ने एक कुतिया को उसके घर के बाहर बच्चे जन्मने पर इतना मारा कि आसपास के लोगों को उसे बचाने बीच में आना पड़ा। उसका अपराध मात्र इतना ही था कि उसने उस महिला के घर के दरवाजे के सामने बच्चे जन्म दे दिए थे। क्रोध से पराधीन उस महिला ने एक एक करके उस कुतिया के 15 बच्चों को सड़क पर इतना पटक कर मारा कि उनमें से प्रत्येक की मृत्यु हो गई। उन मृत शरीरों में से कुछ की तो आंतें तक बाहर आ गई थी। यह दुष्कर्म उस नारी के द्वारा हुआ जिसकी पहचान है ममत्व के गुण से होती है, जिसकी पहचान ही ममत्व के गुण से होती है। ऐसी घटना को देखकर कभी कभी तो लगता है कि इनके भीतर मानवीय हृदय है भी या नहीं। पुराणों इतिहासों में वर्णित असुरों, राक्षसों के जैसे कृत्य बताए गए हैं। ये घटनाएं कुछ वैसी ही मन स्थिति को दर्शाती हैं। कुछ ऐसी ही घटना एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा भी घटित हुई। मात्र अपने मनोरंजन के लिए एक रोमांचक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डालने के भाव से एक मेडिकल कॉलेज के 2 लड़कों ने एक अबोध पशु को, एक कुत्ते को मेडिकल कॉलेज की छत से नीचे फेंक दिया। फेंकते समय उनके मुख पर अपराध का जरा भी बोध ना था, बल्कि एक बर्बर प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। कल्पना करें कि ये मेडिकल के छात्र आगे चलकर चिकित्सक बनेंगे तो क्या चिकित्सा के मूल गुण मानवता से सुशोभित होंगे अथवा नहीं। शोध आंकड़े दर्शाते हैं कि विगत कुछ वर्षों में पशुओं पर बढ़ते अत्याचार की खबरें आम हो गई हैं। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े व अन्य पालतू पशु इस बर्बरता के सबसे पहले शिकार होते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार पशुओं पर की जाने वाली बर्बरता में 70% कुत्ते, 21% बिल्लियां व शेष में अन्य तरह के प्राणी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे अन्य माध्यम भी हैं जिनमें पशु, पक्षी, जीव जंतु सीधे सीधे मानवीय बर्बरता के शिकार नहीं होते, पर तब भी मनुष्य ही उनके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। विदेशों में प्रचलन
में चल रहे फर के ऊनी कपड़ों के बनाने में प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ पशुओं की हत्या की जाती है। इन पशुओं में रेकून, लोमड़ी, मिंक्स, खरगोश व चिंचित जैसे प्राणी शामिल हैं। चीन में तो इन प्राणियों को मारने के लिए इनकी गर्दन तोड़ने से लेकर इनको बिजली के झटके देने, यहाँ तक कि जहरीली गैस देने का प्रयोग किया जाता है। फिर सांप और घड़ियाल से लेकर अन्य प्राणियों के चमड़े से बने बैग, बेल्ट जैसे उत्पादों को हम कैसे भूल सकते हैं। इन्हें उपयोग करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर पर चढ़े एक फर कोट या एक अन्य बैग, चमड़े के बैग को बनाने के कई जानवरों की अकारण ही बलि चढ़ी है। ये हम विदेशों की बात तो करते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे जानवरों को काटने की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। अलकबीर में आप सब जानते ही हैं, हैदराबाद में बहुत बड़ा है, जहां सिर्फ गायों को काटा जाता है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि उसका जो मांस है वो हमारे यहाँ लाल होता है और वो अच्छे दाम में बिक जाता है। फिर उसके जो जानवरों के और उसके बच्चों के जो चमड़े हैं उससे हम बहुत बढ़िया जैकेट तैयार कर लेते हैं, उससे हम बैग तैयार कर लेते हैं, जूते तैयार करते हैं, बेल्ट तैयार करते हैं, और हमारा देश ही उसे खरीदता है। कोई और को हम क्यों और कैसे बोल सकते हैं। मैं एक शादी में दिल्ली में गई थी, किसी की शादी थी, और मैं ऊपर से देख रही थी अपने बहन के घर से, तो मैंने देखा कि बारात आई है और घोड़ा जो है सब चिल्ला रहे हैं, देखो घोड़ा नाच रहा है, घोड़ा नाच रहा है। मैंने बहुत ध्यान से देखा कि बेचारा घोड़ा नाचता कैसे है भाई। तो मैंने क्या देखा कि घोड़े वाला जो था ना, वो उसके टांगों में सुई चुभा रहा था, और जब जब वो सुई चुभाता था वो बेचारा छटपटा के अपने पैरों को ऊपर ऊपर उछालता था। आप सोच सकते हो, अपनी मस्ती, अपनी मर्जी, अपना स्वाद, अपना मतलब ये जिसको कहते हैं कमाई, इन सब को बढ़ाने के लिए ये हम खुद कर रहे हैं। हम किसी की बातें कितनी करेंगे। खैर, गुरुदेव ने लिखा है तो हम इससे जरूर पढ़ रहे हैं कि जापान की सरकार या शिकारुओं द्वारा प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में डॉल्फिनों और व्हेलों का मारा जाना हो, अथवा दवाइयों को निर्मित करने के नाम पर प्रतिवर्ष 50 करोड़ से लेकर 1 अरब ऋणदारी प्राणियों की प्रयोगशालाओं में मृत्यु, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने। तो यह दर्शाते हैं कि निरीह पशुओं पर अत्याचार किस गति से विगत शताब्दी के अंदर बढ़े हैं। मात्र मांसाहार के लिए पूरे विश्व में एक वर्ष के भीतर 14 खरब प्राणियों का संहार कर दिया जाता है। अकेले इंग्लैंड में, जिसकी स्वयं की संख्या 6 करोड़ के करीब है, वहां 2009 में 2.5 अरब प्राणियों को मांसाहार के लिए समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें 60 करोड़ के करीब मुर्गे और अन्य पोल्ट्री प्राणी, 30 करोड़ के करीब गाय, भैंस, भेड़, सुअर इत्यादि सम्मिलित हैं। अन्य प्राणियों में 1 अरब के करीब समुद्री प्राणी, जिनमें मछलियां, ऑक्टोपस, आइस्टर जैसे प्राणी हैं। उनकी संख्या आती है। जिन प्राणियों को हम जीवन दे नहीं सकते, उनका जीवन मात्र हमारा पेट भरने के लिए छीन लेना क्या इंसानियत के दायरे में आता है? भोजन के रूप में प्राणियों का सेवन हो या सुख सुविधा चिकित्सा के नाम पर उनकी हत्या, बर्बरता के सीधे घटनाक्रम हो या खेल तमाशे के रूप में उनका इस्तेमाल, ये सारे घटनाक्रम इंसान की इंसानियत को चुनौती देते नजर आते हैं। सर्कस में, चिड़ियाघरों में एवं खेल के रूप में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार के एक नहीं अनेकों ऐसे घटनाक्रम हैं जो मानवता को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त हैं। चाहे इंग्लैंड में कानूनन लोमड़ियों की हत्या करना हो या अफ्रीका में ट्रॉफी हंटिंग द्वारा इंग्लैंड की मुर्गी लड़ाई और यूरोप की बुल फाइटिंग, कुछ लोगों के मनोरंजन के नाम पर प्रतिवर्ष 25 करोड़ जानवर अकेले अमेरिका में मार दिए जाते हैं। सिनेमा में भी ऐसे घटनाक्रमों के दौर बढ़ साथ चला है। चौंका देने वाले ये सभी आंकड़े मानवीय दरिंदगी का एक शर्मनाक उदाहरण बनकर सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि संदर्भ में कानूनों की या नियमों की कमी है। मात्र भारत गणराज्य का संविधान देखें तो भारतीय कानून प्रत्येक भारतीय नागरिक को हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखने को कहता है। पशुओं की हत्या एक कानूनन जुर्म करार दी गई है। जानवरों के साथ बर्बरतापूर्ण आचरण करने पर अपराधियों के लिए
25,000 रुपए के जुर्माने या 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पर इस कानून के अंतर्गत मात्र पोचर्स या पशुओं के चमड़े के लिए उनकी हत्या करने वाले शिकारियों को ही सजा मिल पाती है। कदम कदम पर विभिन्न तरीकों से पशुओं और निरीह प्राणियों पर अत्याचार करने वाले या तो कानून द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं अथवा हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि इन घटनाओं को घटते देखकर भी हम अपने मानवीय उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं। सवाल मात्र पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों की धरपकड़ का नहीं है, सवाल हमारी भाव संवेदनाओं के पतन का है। नियम बनाकर फैमिली प्लानिंग कराई जा सकती है, परंतु ब्रह्मचर्य पैदा नहीं किया जा सकता। भावनाओं के प्रदूषण को दूर करने के लिए भावनात्मक प्रयासों की ही आवश्यकता है। आवश्यकता अपने अंतर आत्मा से यह पूछने की है कि हम कैसे इन अबोध प्राणियों पर अत्याचार होते देख सकते हैं। आवश्यकता स्वयं से यह सवाल करने की है, यदि हम सर्वव्यापी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके अंश जीव मात्र पर अत्याचार करने के अपराधी कैसे बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी चिंतन को ध्यान में रखकर गायत्री परिवार के उद्देश्य के रूप में मनुष्य के भावनात्मक नव निर्माण का लक्ष्य रखा था। मनुष्य की भावनाएं यदि उत्कर्ष की दिशा में बढ़ चले तो उसका व्यक्तित्व उज्जवल और अनुकरणीय बन जाता है। उत्कृष्ट चिंतन हर घड़ी इसी प्रयास में लगा रहता है कि किस प्रकार उसके गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर श्रेष्ठतम बनाया जाए ताकि विश्व कल्याण का पथ प्रशस्त हो सके। विश्व के कल्याण के मूल में प्राणी मात्र के प्रति करुणा संवेदना ही तो केंद्रीय तत्व मानी जा सकती है। युग परिवर्तन के लिए जिस पूंजी की सबसे पहले और सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह भावना ही तो है। दूसरों से यह सद्भावना जगाना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। पशु पक्षियों पर जो अत्याचार करते हैं उन्हें सतपथ दिखाने की महान जिम्मेदारी यदि गायत्री परिवार के भावनाशील परिजन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जिस प्रकार पूरे भारत में अपने परिजनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना द्वारा गौवंश का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है, तो वैसा ही एक करुणामय कदम अन्य निरीह प्राणियों की सुरक्षा के दायित्व को उठाने का भी बन सकता है। जहां जहां गायत्री परिवार की गौशालाएं चल रही हैं, यदि उन्हीं के साथ ऐसे कष्ट पा रहे पशु पक्षियों प्राणियों की सेवा के लिए एक छोटा सा स्थान ढूंढ लिया जाए तो यह एक भटकी हुई मानवता के लिए सशक्त प्रेरणा स्रोत का कार्य कर सकता है। महापुरुष सतपथ पर स्वयं चलकर ही दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर पाना सहजता से संभव है। गली मोहल्लों में भटकते आवारा पशु हो या पैशाचिक वृत्ति के मनुष्यों से पीड़ित प्राणी, इन सब में ईश्वर के अंश को देखते हुए हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी सेवा सुरक्षा के सामान्य कदमों को उठा सकता है। समूची मानवता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मनुष्य को प्रतिदिन अपने आचरण का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मेरा आचरण पशुओं के समान है या सत्पुरुषों के समान। जो लोग दुर्जनों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं एवं प्राणी मात्र को संताप देते दिखाई पड़ते हैं, उन्हें स्वयं से इसी प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है। पशु तो मरकर भी अपना चर्म किसी उत्पाद को बनाने में लगा जाते हैं। हम विधाता के राजकुमार कहलाने पर भी जीवित पशुओं का चर्म छीनते दिखाई पड़ते हो तो मानवता के स्तंभ डगमगाते नजर आते हैं। क्रूरता के दंश से तड़पती मानवता को आज एक ऐसा ही सतपथ दिखाने की आवश्यकता है और ऐसा कर पाना गायत्री परिवार के भावना समृद्ध परिजनों द्वारा ही संभव है। आइए आगे बढ़ें और एक कदम उन प्राणियों की रक्षा में लगाएं जिनमें खुद की सुरक्षा के लिए आवाज लगाने को जबान नहीं। यदि उनका स्वर हम नहीं बन सकेंगे तो कौन बनेगा। ये दूसरा मैंने चैप्टर लिया है, गलतियां ना करें
सजग जीवन जिए। जिंदगी में अक्सर जाने अनजाने या स्वभाववश गलतियां हो जाती हैं और फिर उनका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। हमसे हो जाने वाली गलतियों का एहसास होने पर सबसे अधिक दुखी मन होता है और उन्हें सुधारने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन कभी कभी गलतियों को सुधारना इतना आसान नहीं होता और इसलिए इन गलतियों के लिए मन में पछतावा बना रहता है। प्रश्न उठता है कि ये गलतियां हमसे कैसे और कहां से हो जाती हैं? मन या मस्तिष्क की क्रिया विधि से या फिर कुछ बोलने से? अक्सर कुछ गलत कहने या करने के तुरंत बाद यह एहसास होने लगता है कि अब क्या होगा, इसे कैसे ठीक करें, क्योंकि हम तो कुछ भी कहते या करते हैं उसकी न्यूनाधिक प्रतिक्रिया होती ही है। एक शोध के अध्ययन के अनुसार बातचीत के दौरान खासकर अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ नकारात्मक भावनाओं का इस्तेमाल सबसे अधिक घातक होता है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को गलत या सही के मापदंडों पर नहीं तौला जा सकता, क्योंकि कभी कभार होता यह है कि व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और जो कहता है उसका मतलब कुछ और हो जाता है। यदि व्यक्ति द्वारा कही गई बातों का गलत मतलब निकलता है तो इसका भाव नकारात्मक पड़ता है। प्रायः जिंदगी में छोटी बड़ी गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार 58% लोगों का यह मानना है कि वे दिन में एक से अधिक बार जाने अनजाने कुछ गलत कह या कर देते हैं। 22% लोग गलतियां करने के तुरंत बाद पछताने लगते हैं और किसी तरह से बात बनाने की कोशिश करते हैं। केवल 11% लोगों को बाद में जाकर यह एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत कम प्रतिशत में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। आयरिश उपन्यासकार जेम्स जॉयस के अनुसार गलतियां नए आविष्कारों के लिए राहें बनाती हैं। अभी हाल ही में एक घटना है जिनमें अमेजन वेबसाइट में काम करने वाले एक वरिष्ठ कर्मचारी की वजह से 24 घंटे से अधिक नेटवर्क बाधित रहा। उस शख्स ने गलती से नेटवर्क का रूट बदल दिया था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने तुरंत मेल करके अपने अधिकारियों को इस बारे में बताया और सुधार में लग गया। इसके साथ ही उसने अपनी गलती के कारण नौकरी छोड़ने की पेशकश भी की, लेकिन कंपनी के समझदार प्रबंधकों ने उसकी त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और लीडरशिप मीटिंग में भी उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। हालांकि गलती करने के बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, इससे भी बहुत कुछ तय होता है। मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर रॉबर्ट वुड्स के अनुसार अगर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार है तो वह जानबूझकर गलतियां नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोची समझी गई साजिश के तहत गलतियां कर रहा है तो इसके नतीजे भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अनजाने में हुई गलतियां चाहे कार्य से संबंधित हो या बातचीत से, उन्हें समय रहते संभाला जा सकता है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट पीने वाले सब जानते हैं कि ये पीना मतलब कैंसर को बुलावा यानी मौत को बुलावा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें सुधरते नहीं हैं और उसको पीते चले जाते हैं। लेकिन जिनकी अंदर में वो प्रज्ञा है, जो समझते कि नहीं ये गलत है, तो वो कोशिश करते हैं छोड़ने की। वैसे ही मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर रॉबर्ट वुड्स के अनुसार अगर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार है तो वह जानबूझकर गलतियां नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोची समझी गई साजिश के तहत गलतियां कर रहा है, वो जानता है कि उसकी मौत हो जाएगी लेकिन फिर भी वो गलतियां करे, तो इसके नतीजे भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अनजाने में हुई गलतियां चाहे कार्य से संबंधित हो या बातचीत से, उन्हें समय रहते संभाला जा सकता है। यदि अनजाने में अपने द्वारा की हुई गलती का एहसास व्यक्ति को होता है तो वह उसके लिए दुखी होता है और मन में क्षमा प्रार्थी भी होता है। ऐसी परिस्थितियों में जरूरी है कि वो अपनी गलती को मान ले और विनम्रता पूर्वक अपनी गलती के लिए संबंधित व्यक्ति से क्षमा मांग ले। इससे मन अपराध बोध से मुक्त हो जाता है। लेकिन गलती क्यों हुई, इसके कारणों को जानना और जरूरत पड़े तो बताना भी जरूरी है। गलती करना भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि वह अपनी की हुई गलतियों से सबक सीखे और उन्हें ना दोहराने का संकल्प ले, जीवन में
जितनी भी तरह की असफलताएं मिलती हैं वे सब हमारी गलतियों का ही परिणाम होती हैं। एक गलत कदम हमें अपनी सफलता की मंजिल से कोसों दूर कर सकता है, वहीं एक सफल कदम हमें अपनी मंजिल की ओर ले जा सकता है। सफल वही होता है जिसने अपनी गलतियों को दोहराना बंद कर दिया है और अपने कार्य को बिना किसी त्रुटि के किया है। सफलता भी व्यक्ति को तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने कार्य में इतना प्रवीण हो जाता है कि गलतियां भी उससे होती ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को प्रारंभ में सीखने का प्रयास करता है तो अनगिनत गलतियों को करता है और अनजाने में उसे दोहराता भी है, लेकिन धीरे धीरे जब वह कार्य को सीखने लगता है तो उसके द्वारा की हुई गलतियां भी कमी आने लगती है और अपने कार्य में कुशल होने पर वह गलतियां नहीं करता, और अगर किसी तरह गलती हो भी जाती है तो वह उसे तुरंत पहचान लेता है। देखा जाए तो जो व्यक्ति जितना सजग होशपूर्ण होता है और वह उतनी ही कम गलतियां करता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक बेहोशी में जीता है, जागृत नहीं रहता, वह उतनी ही अधिक गलतियां करता है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे अपने द्वारा की हुई किसी भी तरह की गलती का एहसास नहीं होता और उस दौरान वह सबसे अधिक गलतियां करता है। लेकिन जब उसे व्यक्ति का नशा दूर होता है तो वह अपने किए हुए पर सबसे अधिक पछताता है। सामान्य जीवन में भले ही व्यक्ति नशा न करता हो, लेकिन एक तरह से वह जीवन जीते हुए वह यांत्रिक ढंग से कार्य करने लगता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, उसे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान ही नहीं रहता। वह अपना कार्य करते हुए भी मन से कहीं भी रहता है। इसे ही वे बेमन से कार्य करना या बेहोशी में कार्य करना कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां सबसे अधिक होती हैं। अपनी गलतियों को यदि सुधारना है तो सचेत रहने, होशपूर्ण व जागृत रहने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त बातचीत करते समय, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति से अनजाने में ही सबसे अधिक गलतियां हो जाती है। इसका परिणाम भी उसे लंबे समय तक भोगना पड़ता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मूर्ख वे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, समझदार वे हैं जो सोचते पहले हैं और बोलते बाद में हैं। निश्चित रूप से बोलने से पहले विचार करने पर बातचीत संबंधी गलतियां समय कम से कम होती हैं और इससे व्यक्ति की समझदारी का भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मिठास, क्षमा भाव और जीवन और लक्ष्य के प्रति सजगता हमें हमारी गलतियों से उबरने में मदद देती है। एक और मैंने लिया है, अद्भुत है ध्यान की महिमा। हम सब ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान हमें कहा जाता है कि अरे आप किसी चीज की, किसी आकृति की का ध्यान कीजिए, तो लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला वो ध्यान ये होता है। तो ये आप लोग को भी अच्छा लगेगा, शायद आप सब जानते भी हो। तो अद्भुत है ध्यान की महिमा। ध्यान स्वयं को विचारों से भरना नहीं, विचारों से रिक्त करना है, विचारों से मुक्त करना है, क्योंकि ध्यान विचार शून्य होना है। ध्यान क्रिया नहीं बल्कि अवस्था है। ध्यान वह अवस्था है जब चेतना एकाकी रह जाए। जो हम प्रयोग करते हैं किसी रूप, रंग, छवि, वस्तु, विषय आदि पर मन को टिकाने का, केंद्रित करने का, वास्तव में वह धारणा है, ध्यान नहीं। विचार व धारणा को ही लोग ध्यान समझकर बैठ जाते हैं, पर ये सही नहीं है। योग सूत्र 3:1 में महर्षि पतंजलि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर के बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश, सूर्य, चंद्रमा, देवता या कोई भी मूर्ति तथा पदार्थ बाहर के देश हैं। अतः उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं तो वो धारणा है, ना कि वो ध्यान कहलाता है। कि हम जब करने लगे हैं, आंख बंद कर ली और किसी एक चीज को हम ध्यान में ले रहे हैं, वो ध्यान नहीं, वो धारणा है। हम धारणा के अभ्यास में चित्त को लगाने का बारंबार अभ्यास करते हैं।
प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह एक क्रिया है या धारणा है। जब यही धारणा प्रगाढ़ हो जाती है, गहरी और फिर और गहरी हो जाती है, तब वही ध्यान बन जाता है। तब वो जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं वो गायब हो जाता है और फिर हम एकदम शून्य में चले जाते हैं। वही क्या है? वही ध्यान कहलाता है। धारणा जैसी ही गहरी हुई उसी पल ध्यान घटित हो जाता है। इसमें कोई क्रिया, कोई प्रयास नहीं हुआ, यह धारणा की गहराई में स्वयं ही घटित हो जाता है। अस्तु ध्यान किया नहीं जाता वरन स्वयं हो जाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि वृत्ति का एक दिशा में चलना ही ध्यान है। केवल ध्यान मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना उठना ध्यान है। शरीर के बाहर या भीतर किसी वस्तु, विषय, विचार पर चित्त को लगाने का, टिकाने का, रोकने का, केंद्रित करने का जो प्रयोग करते हैं वह अवश्य ही ध्यान नहीं है, धारणा है। पर धारणा का महत्व तो है ही, क्योंकि धारणा की गहराई से ही ध्यान घटित होता है और फिर ध्यान की गहराई में समाधि भी घटित होती है। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कह रहे हैं कि जब ध्यान में चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, जब हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं और हम कहीं और चले जाते हैं, कहाँ ये हमें पता नहीं, एकदम शून्य में, तब वही समाधि घट जाती है। उस समय उस ध्यान का नाम ही समाधि हो जाता है। हम जो भी प्रयोग करते हैं, धारणा करते हैं, उसे हम करें अवश्य, पर धारणा को ध्यान समझ लेने की भूल तो कदापि ना करें, क्योंकि तब हमारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। वैसे ये करना तो आसान नहीं है, पर असंभव नहीं। अगर गुरुदेव ने कहा है तो जरूर हो सकता है। हमारी तो खैर कभी ऐसे ध्यान लगा नहीं, और जब ये पढ़ा तो पता चला कि मैं ध्यान से काफी दूर हूँ। तो ये धारणा को ध्यान समझ लेने की भूल तो कदापि ना करें, क्योंकि तब हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। धारणा से होते हुए, ध्यान में डूबते हुए, मिटते हुए हमें समाधिस्थ होना है, समाधि में पहुंचना है। ध्यान का मतलब ही है कि हमें हमारे चित्त के विकारों, विचारों, संस्कारों का स्मरण नहीं, विस्मरण करना है, विसर्जन करना है, समापन करना है और सदा के लिए अंत करना है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान का मतलब ये है कि हमें हमारे चित्त के विकारों, विचारों, संस्कारों का स्मरण नहीं, विस्मरण करना है, विसर्जन करना है, समापन करना है और सदा के लिए अंत करना है। ऐसा होते ही सचमुच वहां अकेली चेतना ही रह जाएगी और चेतना की वह एकाकी अवस्था ही ध्यान है। अपने अंदर की जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो भी हम रह रहे हैं, जो भी हमारी मानसिकता है, वो अगर हम गायब कर दें, वो अगर मेरा एकदम हट जाए, तभी हमारा ध्यान लग सकता है। उसको ही हटाना ही हमारा ध्यान है। अस्तु साधना पथ पर हमें कभी हताश, निराश, अधीर, शंकालु तो होना ही नहीं है। शास्त्रों में योग साधना संबंधी कही गई एक एक बात अक्षरशः सत्य है। हमें तो बस योग पथ पर सद्गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर चलते भर रहना है। आज नहीं तो कल हमें हमारी मंजिल मिलेगी। एक दिन वह पल, वह लम्हा, वह क्षण अवश्य आएगा, अवश्य, जब हमारे विचार भी विलीन हो जाएंगे और विकार भी, विषय भी विलीन हो जाएंगे और चित्त के समस्त संस्कार भी। जब सब विलीन हो जाएंगे तब तो शेष रहेगा वही हमारे अंतस में जगमगाती हमारी आत्म ज्योति होगी, हमारी चेतना होगी। हमारा प्रयास यही हो कि हमें निरंतर ध्यान में ही रहना है, ध्यान में ही डूबना है और ध्यान में ही मिटना है। फिर ध्यान के उस गहरे मौन में मिटते ही हमें हमारे अंतस में परमेश्वर द्वारा स्थापित जगमगाती आत्म ज्योति के दर्शन होंगे। कई बार कहते हैं कि हमने व्यास वालों के यहाँ भी सुना है कि अंदर में एक ज्योति है, उसे देखना है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ज्योति की बात क्या कहते हैं, ये ज्योति क्या जलेगी अंदर में। तो ये देखिए यहाँ गुरुदेव ने बहुत सुंदर उसको एक्सप्लेन किया है। बड़ा अच्छा लगा कि हमारा प्रयास यही है कि हमें निरंतर ध्यान में ही रहना है,
ध्यान में ही डूबना, हर समय ध्यान, ऐसा ध्यान कि जिसमें सब कुछ गुम हो गया, खो गया, बस शून्य में। और फिर ध्यान के उस गहरे मौन में मिटते ही हमें हमारे अंतःकरण में परमेश्वर द्वारा स्थापित जगमगाती आत्म ज्योति के दर्शन होंगे, दीदार होंगे। तब कुछ और देखना शेष नहीं रह जाएगा। कई बार ऐसा, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं अपने प्रभु से, भगवान से, गुरुदेव से जब भी बात करती हूँ तो मैं कभी कभी ऐसा होता, मैं उनकी आंखों में एकदम अपनी आंखें एकदम डाल लेती हूँ। जैसे मैंने ना माँ दुर्गा की, मेरे यहाँ एक बहुत अच्छी फोटो है, मैं उनकी आंखों में अपनी एकदम आंखें, एकदम मैंने आंखों में अपना आंख एकदम ऐसे एकाग्र किया और ऐसा लगा ना कि जैसे सचमुच माँ मुझे देख रही है। सचमुच ये एकाग्रता, ये ध्यान उस पल लगा, और मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे पूरा शरीर सिहर गया। माने ये हो सकता है, मैं ही नहीं, आप सब, हम सब जितने लोग भी गुरु के शिष्य हैं, अगर इस चीज पर ध्यान हमारा चला जाए ना कि प्रभु से आंखें से आंख मिला के हम बात करें, अपनी सब चीज भुला के, प्रभु बस मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ गुरुदेव, ये बात अगर मन में बार बार आए ना तो सचमुच हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। और ये जो रोमांचित करने वाला वो पल होता है ना, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं मीठा आम की बात करूंगी, आम बड़ा मीठा है, तो वो आम आपको खाना पड़ेगा कि कैसा मीठा है, गुड़, चीनी, शहद, कैसा। तो ये हम सबको प्रयोग करना होगा, हम सब प्रयोग करें, देखिए आनंद आता है। यदि सचमुच एक बार ऐसा हो गया, तब हर पल हर क्षण हम स्वाभाविक रूप से ध्यान में ही होंगे, समाधि में होंगे, खाते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, हर पल हमें ध्यान में, समाधि में होने की परम अनुभूति होगी। तब हम देह में तो होंगे पर फिर भी विदेह होंगे। तब हम संसार में तो होंगे पर संसार हम में नहीं रह सकते, एकदम सारा कुछ गुम हो जाएगा, वाकई गुम हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। एक बार मेरी बहन ने, मैं घटना बताती हूँ, मेरी बहन उधर, हमारे 3 कमरे हैं, तो वो लास्ट वाले कमरे में टीवी था, तो वहां से वो मुझे बुला रही थी कि लता आओ आओ, बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा, भगवान का कुछ दिखा रहा था। तो मैं, लेकिन यहाँ पर मैं भगवान के आगे बैठी थी और मैंने भगवान कृष्ण की, मेरे यहाँ फोटो है, और मैंने वो, मुझे फोटो बहुत सिंपल लगती थी, कभी भी बहुत अच्छी जैसी नहीं लगी। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने भगवान से आंखों से आंखों, और इतनी सुंदर उनकी मुस्कुराहट मुझे नजर आ रही है, वो मुझे उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है मेरी बहन की कि लता आओ, लता आओ, लेकिन मैं हिल नहीं रही हूँ। मैं बोले जाऊंगी तो मेरे से मेरी नजर हट जाएगी। तो मैं उनको देखे जा रही थी और उनकी आंखें फैली हुई थी और वो मुस्कुरा, मैं बता नहीं सकती, सचमुच मैं बता नहीं सकती, इसको महसूस करना होगा। और वो ऐसा क्षण था, मुझे पता नहीं क्यों क्या भगवान में ऐसा मैंने किया था, जब मुझे ये चीज दिखाई दे रहा था, भगवान का सुंदर खूबसूरत चेहरा, तो मुझे अब याद आता है कि गोपियां ऐसे ही नहीं दौड़ती थी, पूरा वृंदावन ऐसे ही नहीं पागल हुआ रहता था। सचमुच कोई बात तो है प्रभु में, भगवान में, जो हम, भगवान हमारे जीवन में गुरुदेव आए हैं, तो ऐसा लगता है कि हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरा आनंद। इन सब किताबों में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ कि हम पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कई बार तो मन करता है इन सबको मैं पानी में डुबा दूं और घोल घाल के इसको पी जाऊं, तो समझ में नहीं आता, इन्हीं किताबें पढ़ना, इसको सुनना, समझना, पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। तब हम देह में होंगे पर फिर भी विदेह, तब हम संसार में होंगे पर संसार हम में नहीं रहेगा। तब हम पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रिश्तों में होंगे पर रिश्तों का कोई बंधन ना होगा। तब हम सचमुच जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्त हो चुके होंगे। सांसारिक कर्तव्यों व कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक आनंद से सराबोर होंगे। तब हम हर पल, हर क्षण, हर जगह हमें ईश्वर की अनुभूति होती रहेगी। योगेश्वर भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। चलिए फिर से पढ़ूंगी। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है।
ध्यान की गहन व चरम अवस्था में ही बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ। ध्यान अवस्था में ही महावीर भगवान महावीर हो गए। ध्यान की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद को ईश्वर की अनुभूति हुई। ध्यान की अवस्था में ही महर्षि अरविंद को अलीपुर जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। ध्यान के गहरे मौन में ही महर्षि रमन को मैं कौन हूँ की सच्ची और गहरी अनुभूति हुई। ध्यान की गहन अवस्था में ही युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी को 15 वर्ष की अवस्था में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हिमालय वासी परम पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। ध्यान में ही उन्होंने अपने पिछले 3 जन्मों की झांकी देखी व बाद में आदिशक्ति माँ गायत्री का साक्षात्कार हुआ। अरविंद, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद एवं परम पूज्य गुरुदेव आदि महान योगियों का जोर ध्यान पर है। ध्यानी व ध्यान सिद्ध व्यक्ति की दृष्टि जिधर पड़ जाती है वहीं आनंद का साम्राज्य छा जाता है। उनके आभा मंडल में प्रवेश करते ही हमारे रोम रोम पुलकित हो उठते हैं, हमारे विषय विकार घुलने लग जाते हैं, चित्त निर्मल होने लगता है। महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने के अखंड आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे आभा मंडल में प्रवेश करते ही साधकों को असीम आनंद व शांति की अनुभूति होती है। प्रसिद्ध घटना है कि गहन वन के बीच से निर्भीक निर्भय हो गुजर रहे बुद्ध को किसी ने पीछे से आवाज दी, ठहर जा। बुद्ध पीछे मुड़े और देखा एक भयावह व्यक्ति खड़ा है, गले में उंगलियों की माला पहन रखी है। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उंगली माल था, जिसने अनेकों का वध किया था। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। बुद्ध ने उसे गौर से देखा, मानो उसके कई जन्मों को एक साथ देख लिया हो। बुद्ध समझ गए वह व्यक्ति पिछले कई जन्मों से अपने चित्त के प्रबल संस्कारों के प्रबल प्रवाह में बस यूं ही बहता आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली और बोले, वत्स, मैं तो वर्षों पहले ठहर चुका हूँ, तुम कब ठहरोगे? शरीर में मैं कहीं भी जाऊं, शरीर से मैं कहीं भी जाऊं, पर मेरा मन स्थिर हो चुका है। बुद्ध के अपूर्व तेज चेहरे पर छाई असीम शांति, अधरों पर छाई करुणामयी मुस्कान और नेत्रों से झरती बहती ध्यान ज्योति के एक स्पर्श मात्र से अंगुलीमाल मानो कुछ पल के लिए ही सही पर ठहर अवश्य गया। अंगुलीमाल का चित्त तब पवित्र होने लगा और तभी से वह अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्षु बन गया। अब हम भी ध्यान में उतरकर, ध्यान में डूबकर, ध्यान में मिटकर स्वयं की मुक्ति का प्रयास करें तो जीवन बदल सकता है। जय गुरुदेव। मीकू आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना। जो फर्स्ट टॉपिक था जो पशुओं के लिए था वो बहुत अच्छा था। अभी मैंने एक ऐसी आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बहुत सारी संस्थाएं इंडिया में भी है ऐसी और बाहर में भी है, विदेशों में भी है ऐसी संस्था जो बोलती है बीन वेगन। बीन वेगन का मतलब ये हुआ है कि ऐसी संस्थाएं कहती हैं कि आप जब गाय का दूध पीते हो या दही पनीर तो वो भी उनके हिसाब से पाप है। तो उनको जैसे होता है बी वेजिटेरियन, हम लोग बोलते हैं कि हम शाकाहारी हैं, उनका है कि बीन वेगन मतलब हम जानवर का कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इवन दूध भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो दूध होता है उसके बच्चे के लिए होता है और उसका बच्चा ही पिए, दूध हम नहीं यूज करें। तो ऐसी बहुत सारी भावनाशील संस्थाएं हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो ये चला रही हैं। और जहां तक देखा जाता है डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं और ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल आजकल फॉलो किए जाते हैं। अभी हाल में एक रिजॉर्ट है हल्द्वानी में, वहां का एक किसी ने एक छोटा सा पपी चुरा लिया था। तो उसने, क्योंकि मैं उसके ओनर को जानती हूँ, तो उसने स्टेटस में लगाया था व्हाट्सएप में, तो उसने एक वीडियो क्लिप फॉरवर्ड किया सबको कि हमारा जो पपी है इस आदमी ने चुराया है। विद इन 24 आवर
सोशल मीडिया के माध्यम से उनका पपी उनको वापस मिल गया। तो ये भी हमारे मतलब ये भी शो करता है कि जहाँ इतना इतना क्रूरता है, जहाँ इतनी मतलब क्रुएल्टी है, जानवरों के साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है, वहाँ संवेदनशील लोग भी हैं कि एक छोटे से पपी के लिए इतना इतना मैसेज को फॉरवर्ड किया गया कि वो उनको पकड़ लिया गया और उनका पपी उनको वापस मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग को ये करना है कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर आप प्रार्थना करोगे ना आप लोग सब, तो देखिएगा बहुत एक परिवर्तन आप अपने आसपास फील करने लगोगे। और जो दूसरा मासी ने टॉपिक बताया था कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई गलती करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला, गलती करते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग को जैसे हंसी मजाक में हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो और अगले को हर्ट कर जाता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उसको बुरा लग रहा है और हम लोग को तो हंसी आ रही है इस बात से, लेकिन अगले को बुरा लग रहा है। लेकिन यही छोटी छोटी बात एक वो इकट्ठी हो जाती है, फिर वो प्रारब्धवश हम लोग को कभी ना कभी भोगना पड़ जाता है। बहुत अच्छा बताया। और ध्यान का मासी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही बताया। ये जो मासी ध्यान जो गुरुदेव की आंखों में देखना, और ये तो मैं भी करती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मेरे मेरे पास जो फोटो है गुरुजी माता जी की, वो बहुत दोनों स्माइल कर रहे हैं, तो वो फोटो तो इतनी मजेदार है ना कि जब मैं अपसेट होती हूँ और बैठती हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे को देखकर हंस रहे हैं कि तुम टेम्परेरी परेशानी के लिए कितना टेंशन ले रही हो, कितना मतलब वो मेरी परेशानी को एक मजाक में उड़ा देते हैं कि ये टेम्परेरी है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। और सचमुच मुझे हंसी आ जाती है उस वक्त, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसी को मासी ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत आनंद आया। लता मासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी स्वाध्याय का ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आधा पौना घंटा आप लोग पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सबका हेल्प से ये जो स्वाध्याय का कार्यक्रम बढ़ रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। लता मासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गायत्री महामंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सबकी लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए, जो भी लोग गंभीर रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, सब स्वस्थ हो जाए, सब स्वस्थ रहे, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयिमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा इदं मां मृत्युञ्जय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाहा इदं मां मृत्युञ्जय इदं न मम। शांति पाठ। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांतिरभवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।